हेलो एवरीवन, वेलकम टू पास्ट एंड पिक्सल्स। तो हम लोग आज बात करेंगे अपने क्लास 9th के यूनिट 1 के बारे में, जो कि है कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशंस। और यहाँ हम देखेंगे अपने इस यूनिट का चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो बेसिकली जो क्लास 9th में बच्चे, आप लोग अगर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों ने क्लास 9 में कंप्यूटर को चूज़ किया होगा। और इसका जो फर्स्ट लेसन है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, इसकी शुरुआत होती है कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से, कि हम लोग एकदम स्टार्टिंग से कंप्यूटर को जानना शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आज से अपना पूरा कोर्स क्लास 9th का करने जा रहे हैं पास्ट एंड पिक्सल्स पर। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का थॉट क्या है। आज का थॉट है, सपनों को सर्च करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। अगर आपको कोई चीज़ क्या करनी है, कोई चीज़ आप चाहते हैं कि ये मेरा ड्रीम है, इसको हम फुलफ़िल करें, इसको हम पूरा करें, तो आपको पहले उस पर ध्यान देना होगा। दैट मीन्स आपको पहले उसके बारे में सोचना होगा, ताकि जो आप पूरा करने जा रहे हैं, जो आपने ड्रीम को सोचा हुआ है, वो उसका वे क्या है, उसको पूरा करने का तरीका क्या है, किस स्मार्ट तरीके से हम लोग अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा आज का थॉट। और देखते हैं हम लोग का जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर, है ना। नोट्स आपके ये बहुत ही इजी रहेंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो जान लेना कि आपको यहाँ पे मिलेंगे बहुत ही इजी नोट्स मिलेंगे आपको। इससे बेटर जो नोट्स हैं आपको शायद ही कहीं पे यूट्यूब पे या कहीं और पे मिले। ठीक है, तो आप लोग इन जो भी आपके ये नोट्स हैं इनको आप नोट डाउन करते चले जाइएगा, इससे बाहर का आपके एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा। क्लियर। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, पॉइंट वाइज देखो आंसर दिया गया है। लिखा है कंप्यूटर इज है ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है हमारा, कंप्यूटर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ठीक है, इट कैन स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्राइव डेटा। ये क्या करता है, ये हमारे डेटा को स्टोर करता है, उसको प्रोसेस करता है और रिट्राइव भी करता है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। फिर कह रहा है इट कैन परफॉर्म टास्क बाय द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन टू गिवन इट। जो भी इंस्ट्रक्शन इसको दिए जाते हैं, क्या करता है, ये उन इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर फॉलो करता है। ठीक, ये भी हो गया हमारा, कोई इशू नहीं इसमें सॉरी। ठीक, ये हो गया हमारा क्या, व्हाट इज़ कंप्यूटर, की हमारा जो कंप्यूटर है वो आखिर होता क्या है। क्लियर। अब देखो आगे, अब देखो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। बेसिकली आपकी किताब के अंदर अभी क्लास 9th के कोर्स के अंदर जो आपकी जनरेशन्स हैं उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मतलब 5 जनरेशन आपके उसमें बांटी गई हैं। देखो कौन कौन सी हैं। देखो हम लोग बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। इसमें क्या होगा, ये आपकी चली 1940 से लेकर 1950 के बीच में, मतलब 1940 से लेकर 1950 के बीच में आपकी जनरेशन चली। इसमें जो भी टेक्नोलॉजी मेनली यूज़ हुई वो थी आपकी कौन सी, वैक्यूम ट्यूब। आपको ऐसा याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुए, आपके यूज़ हुए वैक्यूम ट्यूब्स। क्लियर। ठीक है, देखो लिखा है यूज द वैक्यूम ट्यूब्स एज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लार्ज एंड अ कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही बड़े बड़े इनका साइज जो था वो काफ़ी बड़ा होता था और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी हैवी अमाउंट में जो आपकी ये हम लोग कह लें जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको ये यूज़ करते थे। ठीक है, फिर देखो आपके यहाँ पे दिए गए एग्जाम्पल्स कौन कौन से आपके हो गए, आपका हो गया एनियाक और यूनिवैक। या क्या हो गया, ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। देखो लिखा है कब से कब तक, 1950 से लेके 1960 तक। और जो इसमें यूज़ हुआ वो क्या हुए, वो आपके यूज़ हुए इसमें मेनली ट्रांजिस्टर्स। ओके, ठीक है। देखो लिखा है रिप्लेस विद द वैक्यूम ट्यूब्स, रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब्स विद द ट्रांजिस्टर विच वर द स्मॉलर फास्टर एंड मोर रिलायबल। देखो जो वैक्यूम ट्यूब पहले यहाँ यूज़ होती थी इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता था। ठीक है, इनको अब रिप्लेस कर दिया किससे, इसको अब रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर से। ठीक है, जो कि क्या थे, अब स्मॉलर थे, साइज में छोटे भी थे, फास्ट भी थे और मोर रिलायबल और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी थे। देखो इससे हुआ क्या, रिड्यूस द साइज ऑफ द कंप्यूटर एंड मेड देम मोर एफिशिएंट। इससे जो कंप्यूटर थे हमारे उनका साइज छोटा हो गया और वो और ज़्यादा क्या हो गए, एफिशिएंट हो गए। देखो आपके एग्जाम्पल लिखे गए यहाँ पे IBM 1401 और IBM 7090। ओके, ठीक है। अब देखो लोग बात है इसके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। देखो लिखा है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1960 टू 1970। 1960 में ये पहली बार इनका जो इन्वेंशन था वो होना शुरू हुआ और 1970s के बीच में ये इस पूरे दौरान में जितने भी कंप्यूटर डेवलप हुए इनको हम लोग कहते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ हुई वो आपकी यूज़ हुई IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको शॉर्ट में हम लोग IC के नाम पे भी जानते हैं। ठीक है, ठीक। देखो लिखा है ICs वर इंट्रोड्यूस विच कंटेन द मल्टीपल ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल चिप। एक सिंगल की चिप, मतलब आपके नाखून की इतनी चिप में कई सारे ट्रांजिस्टर्स को इसमें इम्प्लीमेंट किया जाता था। और क्या होता था, हमारे जो भी पूरा साइज था कंप्यूटर का वो और छोटा हो गया। कंप्यूटर बिकम इवन स्मॉलर फास्टर एंड मोर पावरफुल। जो था कंप्यूटर हमारा वो क्या हो गया, वो और स्मॉलर हो गया, और ज़्यादा क्या हो गया, फास्ट हो गया और ज़्यादा वो पावरफुल बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिए गए आपके एग्जाम्पल। देखो IBM का सिस्टम 360 और DEC का PDP 11। ये क्या है, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के। ओके, ठीक है। देखो आगे,
तो हम लोग बात करेंगे अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1970 से लेकर 1980s तक इनका पूरा काल रहा, और यहाँ पे जो यूज़ हुआ किसका हुआ, वो आपका यूज़ हुआ यहाँ पे माइक्रोप्रोसेसर्स का। इसके साथ ही में यहाँ पे एक थी आपकी VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और आपका ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना। इन दो टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज़ यहाँ पे हमें देखने को मिला। ठीक है, देखो इन्वेंशन ऑफ अ माइक्रोप्रोसेसर विच कंबाइंड द CPU, मतलब सेंट्रल फंक्शन यूनिट, ऑन अ सिंगल चिप। इससे क्या हुआ कि जब पूरा CPU था एक सिंगल चिप पे आ गया, लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर्स। एग्जाम्पल देखो आपको दिए गए एप्पल का सेकंड और IBM का जो PC लॉन्च हुआ, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स है किसके, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के। ठीक है, अब देखो लोग बात करें इसकी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की। देखो लिखा है 1980 से लेके अब तक ये पोजीशन यहाँ पे चल रही है। ठीक, यहाँ पे देखो AI का और पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज़ हुआ। देखो AI क्या हुआ, फोकस ऑन द AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अ पैरेलल प्रोसेसिंग, इनका यहाँ पे यूज़ होना शुरू हो गया, इन पे फोकस किया गया। AI टेक्निक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्ट में कहते हैं NLP, है ना, NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मतलब जैसे हम लोग बात करते हैं तो वैसे जो हमारा AI है, जो हमारी मशीन है, वो कैसे हम लोग की तरह बात कर सकती है, इसको कहते हैं हम लोग NLP। ठीक है, एंड अ मशीन लर्निंग बिकम अ प्रोमिनेंट। पैरेलल प्रोसेसिंग अलाउड द कंप्यूटर परफॉर्म मल्टीपल टास्क सिमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ कई सारे टास्क को करने के लिए उन्होंने क्या किया, पैरेलल प्रोसेसिंग का भी यहाँ पे यूज़ किया गया। जो आपको कुछ एग्जाम्पल लिखो दिए गए यहाँ पे, डीप ब्लू मतलब चेस प्लेइंग कंप्यूटर था, या आपका और आपका इसके अलावा IBM का वॉटसन वगैरह। ठीक है, तो ये सब था। देखो आपके लिखा है ईच जनरेशन कंप्यूटर ब्रॉड और सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट मेकिंग देम मोर पावरफुल। हर एक जनरेशन के बाद क्या होता रहा, धीरे धीरे करते हुए जो आपके कंप्यूटर्स थे वो आपके और एडवांस होते चले गए। जो आपके पहले के जो कंप्यूटर्स थे वो कम पावरफुल होते थे, तो क्या हुआ, जैसे जैसे आपकी जो जनरेशन थी उनमें इंक्रीमेंट हुआ, वो ग्रोथ हुई उनकी, तो क्या हुआ, जो हमारे कंप्यूटर थे वो और ज़्यादा पावरफुल हो गए, और ज़्यादा एफिशिएंट हो गए, और लोगों तक ईजिली अब पहुँचने लगे। ठीक है, तो ये थी हमारी जनरेशन, पाँच की पाँचों। देखो कैसे याद करना है, पहले में याद कर लो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ, सेकंड में क्या आपके यूज़ हुए, आपके सेकंड में ट्रांजिस्टर यूज़ हुए, फिर आपकी IC आ गई थर्ड में, फोर्थ में क्या आपका क्या है, आपके फोर्थ में आपका आया माइक्रो प्रोसेसर, या हम लोग कह लें VLSI, और आपका ULSI का यूज़ हुआ। फिफ्थ में क्या है आपका AI और पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, यही आपकी 5 जनरेशन थी, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9th के लिए। ठीक है, अभी तक लोग आएंगे क्लास 10th में, तो हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में थोड़ा और डीप में, AI के बारे में, NLP के बारे में, तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा और चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये ऐड है पास्ट एंड पिक्सल्स एकेडमी का। जो आपका पास्ट एंड पिक्सल्स है, इसका जो ऑफलाइन सेंटर है, ठीक है, ऑफलाइन सेंटर ये आपका ओपन हो चुका है। कहाँ ओपन हुआ है, देखो डोमिनोज पिज्जा फ्रंट ऑफ महाशी यूनिवर्सिटी लखनऊ। अगर आप लखनऊ में रहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है, ये आपका ऑफलाइन सेंटर यहाँ पे ओपन हो चुका है। मैथमेटिक्स के लिए, साइंस, इंग्लिश, SST, कंप्यूटर साइंस और भी सब्जेक्ट होते हैं। अभी कहाँ से लेके 5th से लेके 12th तक के सारे सब्जेक्ट के लिए आपका ये जो आपको ऑफलाइन सेंटर है, ठीक है, पास्ट एंड पिक्सल्स एकेडमी का, इसको शॉर्ट में लोग कह सकते हैं पापा। ठीक है, अच्छा नाम है। ठीक, तो इसका जो ऑफलाइन सेंटर है आपका ये ओपन हो चुका है। तो अगर आप लखनऊ में रहते हैं और आपको एक बेटर कोचिंग की नीड है, तो आप लोग यहाँ पे आके एकदम अफोर्डेबल प्राइजेस में आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। संडे को आपकी इंग्लिश की आपकी स्पीकिंग क्लासेस और कंप्यूटर क्लासेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट में, इनका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। इसके अलावा अभी वी आर प्लानिंग फॉर द NCERT कोर्स। NCERT किसके लिए, 2 सब्जेक्ट के लिए, एक आपका हो गया हिस्ट्री और इसके साथ में आपका हो गया पॉलिटी। ठीक है, इन 2 चीज़ों के लिए हम लोग अभी एक NCERT कोर्स लॉन्च करने की सोच रहे हैं। अभी तो फिलहाल ये जो कोर्स है आपका ऑफलाइन रहेगा मेनली। इसके बाद हम लोग कुछ टाइम बाद हम लोग इसको ऑनलाइन भी लॉन्च करेंगे, बट जो ऑनलाइन वाला रहेगा वो कुछ टाइम बाद रहेगा। कुछ टाइम हो सकता है वो अगस्त में शुरू हो, या सितंबर में शुरू हो, या जुलाई में ही शुरू हो, उसका कोई पक्का नहीं है। बट जो ऑफलाइन बैच है तो वो एंड ऑफ अप्रैल हमें शुरू करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरे 6 से लेके 10th या 12th तक की पूरी जो NCERTs हैं आपको कवरअप कराई जाएंगी। तो अगर आपको अभी आप 9th में हैं, या फिर आप अभी 10th क्लास में हैं, या फिर अभी आप फर्स्ट ईयर इंटर में हैं और आपको आगे जाके BA करना है, या फिर मान लीजिए आपको आगे जो सब्जेक्ट्स आपके हैं वो आपको ह्यूमैनिटीज़ से ही पढ़ाई करनी है, आगे आर्ट्स से ही पढ़ाई करनी है, तो आपके लिए ये बेस्ट कोर्स रहेगा। और ये एक आपका सर्टिफिकेट कोर्स है, मतलब जब आप इस कोर्स को पूरा कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिला, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी जो फीस है वो भी अभी कोई मतलब एकदम बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखी गई है अभी नवरात्र के पर्पज़ से जो अभी फीस चल रही है, इसकी चल रही है 2,999 फीस चल रही है अभी इस नवरात्र के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 3,000 के आसपास चल रही है इन दोनों की, हिस्ट्री की भी और पॉलिटी की भी। और इसमें आपको आई थिंक जो प्रिंटेड नोट्स हैं वो आपको पूरे फोटो कॉपी में आपको पूरे प्रिंटेड नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आपको पढ़ने में कोई भी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो ये था ऐड। देखते हैं आगे अपने कोर्स पे आते हैं वापस।
देखो लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन हैं, देखो लिखा है आपका अभी जो पहले होते हैं कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। देखो लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़, कैसे हम अपने डेटा को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, कंप्यूटर को 3 पार्ट से ब्रेक किया है। पहला कौन सा आपका है, एनालॉग है, दूसरा कौन सा आपका है, डिजिटल कंप्यूटर है, और थर्ड आपका कौन सा आपका हाइब्रिड है। देखो एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर आर डिजाइन टू प्रोसेस द एनालॉग डेटा, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर एक्चुअली एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द मेजरिंग डिवाइस फ्रॉम विदाउट अ फर्स्ट कन्वर्टिंग इट इन नंबर एंड कोड्स, ना जो डेटा होता है क्या करता है, वो पूरे जो भी आपका डेटा आ रहा है उसको वो नंबर्स में इसको कन्वर्ट करता है पहले, ठीक है। दे मेजर द कॉन्टिन्यूस चेंजेस इन ए फिजिकल क्वांटिटी, जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको वो मेजर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर अपना पूरा आउटपुट ये प्रोड्यूस करते हैं। देखो आपका हो गया स्पीडोमीटर, जो कहाँ का यूज़ होता है, गाड़ियों में बाइक की स्पीड बताने के लिए, ठीक है। या फिर आपका मरकरी का थर्मोमीटर जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, ये आपके जो एग्जाम्पल हैं एनालॉग कंप्यूटर की, ठीक है। आप कहोगे सर एनालॉग की स्पेलिंग तो ये नहीं होती है, लेकिन एनालॉग की स्पेलिंग ये भी होती है, और जो आप लोग लिखते हैं यानी एलओजी वो भी आपकी होती है, दोनों सही हैं, ठीक है। फिर देखो आपका आता है सेकंड नंबर पर डिजिटल कंप्यूटर। देखो ये क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर इज डिजाइन टू परफॉर्म द कैलकुलेशन एंड अ लॉजिकल ऑपरेशंस एट अ हाई स्पीड, बहुत ही हाई स्पीड में हमारे जो भी कैलकुलेशंस हैं या जो हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस हैं इनको परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसका डिजिटल कंप्यूटर्स का, ठीक है। यहाँ पे जो डेटा है वो खाली आता है किसके फॉर्म में, 0 या 1 के फॉर्म में, डिजिट की फॉर्म में, बैसे में कह लें बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में जो हमारा डेटा है वो इसके अंदर आता है, ठीक है। और फिर ये प्रोसेस करता है। देखो लिखा ऑल द मॉडर्न कंप्यूटर लाइक अ लैपटॉप, डेस्कटॉप, इंक्लूड द स्मार्टफोन दैट वी यूज एट होम ऑफिस आर द डिजिटल कंप्यूटर। हम लोग यूज़ करते हैं कई सारे मोबाइल फ़ोन्स का, कई सारे अपने कंप्यूटर्स का, ठीक है। ये जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप वगैरह का, ये सारे क्या, ये सारे हमारे भी जो डिजिटल कंप्यूटर हैं उनके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर देखो आपका आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। देखो ये क्या होता है, लिखा है हाइब्रिड कंप्यूटर हैव फीचर्स ऑफ अ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। इट इज़ अ फास्ट लाइक एनालॉग कंप्यूटर एंड हैव अ मेमोरी एंड एक्टिव लाइक अ डिजिटल कंप्यूटर। ये बहुत ही फास्ट होते हैं किसी तरह एनालॉग की तरह, ये फास्ट होते हैं और साथ ही में इनके पास मेमोरी और एक्यूरेसी अच्छी होती है इसी तरह जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर है इनकी तरह, ठीक है। देखो जैसे कि लिखा है एग्जाम्पल, अ प्रोसेसर इज यूज इन अ पेट्रोल पंप। एक ऐसा प्रोसेसर जो कहाँ यूज़ होता है, जो यूज़ होता है पेट्रोल पंप में, जो कन्वर्ट करता है किसको, पूरे मेजरमेंट ऑफ अ फ्यूल के मेजरमेंट को कंट्रोल करता है, फिर क्वांटिटी को और उसके प्राइस को, ना देखा होगा आपने मीटर लगा होता है, कितना पेट्रोल निकल रहा है वहाँ पे क्या कर रहा है, वो एनालॉग डेटा को यूज़ कर रहा है, और जो प्राइस उसका है उसको वो क्या कर रहा है, वो आपका डिजिटल फॉर्म में वहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं। देखा दे आर यूज इन एरोप्लेन्स, हॉस्पिटल्स एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन। जो हाइब्रिड कंप्यूटर में कहाँ यूज होते हैं, एरोप्लेन्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, और आपके साइंटिफिक जो एप्लीकेशन होते हैं वहाँ हम लोग इन हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर देखो लोग बात करेंगे किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। देखो उसकी इसी में हम लोगों ने क्या किया है, इसको जो क्लासीफाई किसके अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग और पर्पस के अकॉर्डिंग। अभी हमने बांटा इनको इसके, अभी इनको हमने डिवाइड किया डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, कैसे वो डेटा को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे उनका साइज क्या है और उनका पर्पस क्या है। देखो पहले आपके आते हैं सबसे बड़े, चलेंगे छोटे हम लोग। सबसे बड़ा कंप्यूटर आपके कौन से होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक। देखो लिखा है डिजाइन फॉर द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड अ टास्क रिक्वायरिंग अ मैसिव कंप्यूटेशनल पावर, ठीक है। यूज इन अ साइंटिफिक रिसर्च, साइंस रिसर्च के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपका जो वेदर फोरकास्टिंग है इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, और आपका सिमुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं। देखो लिखा है आपका IBM समिट, फुगाकू और परम क्या था, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। ये सभी क्या कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके, सुपर कंप्यूटर्स के। फिर देखो आ जाओ मेन फ्रेम पे। देखो लिखा है लार्ज पावरफुल कंप्यूटर यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोसेसिंग द वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा एंड रनिंग अ क्रिटिकल एप्लीकेशन। जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन हो गई बड़ी बड़ी, इनके द्वारा जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं इनको हम कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। कहाँ कहाँ पे यूज़ होंगे, ये बैंकिंग में आपके यूज़ होंगे, फाइनेंस में, और जो आपकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होती हैं आपकी, यहाँ पे आपके यूज़ किए जाते हैं कौन से कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। जो आपकी एग्जाम्पल लिखे गए हैं IBM का Z15 और फुजित्सु का GS21, ठीक है। फिर आपके आते हैं मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है, स्मॉलर होते हैं और क्या होते हैं, कम पावरफुल होते हैं किनकी कंपैरिजन में, मेन फ्रेम कंपैरिजन में। देखो लिखा है यूज फॉर द लाइक डेटाबेस मैनेजमेंट। आपके DBMS के लिए क्या होता है, इसको फॉर्म कहते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसके लिए यूज़ होते हैं, और आपका नेटवर्क सर्विंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आपका एग्जाम्पल लिखा गया है वैक्स और DE की PDP-11। फिर देखो आपके आते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स, ठीक, PCs, ठीक है, डिवाइस फॉर द इंडिविजुअल यूज़, जो हम लोग पर्सनली अपने लिए यूज़ करते हैं। ये सारे क्या होते हैं आपके, ये सारे आपके होते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स, ठीक है। देखो आपके डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, आपके और स्मार्टफोन हो गया, ये सब इसी के अंदर आपके आते हैं। देखो लिखा है यूज़ फॉर द वेरियस टास्क, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए और गेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है आपका। देखो यहाँ पे देखो लिखा गया इंटेल इन्फिनिशन डेस्कटॉप हो गया, मैकबुक प्रो क्या हो गया, लैपटॉप हो गया,
आपका आईपैड क्या हो गया, टैबलेट हो गया, और आपका आईफोन क्या हो गया, आपका एक स्मार्टफोन हो गया। ठीक है, देखो ये आपकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोग हर लेक्चर में अपने देते हैं, ताकि जो आप हैं, जो भी बच्चा है पास्ट एंड पिक्सल्स का, वो क्या हो, वो अदर बच्चों से थोड़ा सा एडवांस हो जाए कम से कम। देखो ये आपकी फ़ोटो दी गई है कि किनकी, आपकी ये जो फोटो आपको दी गई है, दी गई है V.P. भटकर की, है ना। इनका देखो पूरा नाम क्या है, विजय पांडुरंग भटकर। ठीक है, ये कौन थे, ही इज़ है ना इंडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट। ये आपके क्या होते, ये आपके एक इंडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, IT लीडर थे और आपके एजुकेशनलिस्ट थे। इनको हम लोग जानते हैं किसके, जो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था उसके आर्किटेक्ट के रूप में, कि इन्होंने ही पहली बार क्या किया था, अपने सुपर कंप्यूटर को, इंडिया के सुपर कंप्यूटर को डिज़ाइन किया था ना। देखो लिखा है, ही इज़ बेस्ट नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज नेशनल इंस्टीट्यूट इन सुपर कंप्यूटिंग वेयर ही लेड द डेवलपमेंट ऑफ अ परम सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, तो इनके डेवलपमेंट थी, उसमें इनका बहुत ही अहम योगदान था। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो क्या करना है, वही चीज़ लाइक करना है वीडियो को, अपने जो फ्रेंड सर्किल है, जो भी अदर बच्चे हैं बोर्ड के, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, टेक्चर टीचर्स नहीं हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर करिए। और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।